वेलकम है आप सभी का हमारे YouTube चैनल स्टडी एडिशनों पे। आज हम लोग प्रागैतिहासिक कालीन चित्रकला का थर्ड पार्ट पढ़ेंगे, तीसरा पार्ट पढ़ेंगे, यानी कि पहला पार्ट और दूसरा पार्ट अपलोड हो चुका, आप उसको देख सकते हैं। पहले पार्ट में हम लोगों ने पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल की में जितनी भी चीज़ें इंपॉर्टेंट थी, वहाँ पर कौन से औजार मिले, वहाँ के इंसान को क्या कहते थे, ठीक है, उसकी खोज किसने की, वो सब चीज़ें हम लोगों ने फर्स्ट पार्ट में पढ़ी हैं। फिर सेकेंड पार्ट में हम लोगों ने देखा कि कौन कौन से क्षेत्र जो प्रागैतिहासिक कालीन में आते हैं, यानी कि प्रागैतिहासिक कालीन चित्रकला जो है उसमें कौन कौन से क्षेत्र आ जाते हैं जो कला की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। तो जिसमें हम लोग मध्य प्रदेश को पूरे अच्छी तरीके से, मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा जो है क्षेत्र हैं, तो मध्य प्रदेश को पूरे अच्छी तरीके से हम लोग पढ़ चुके हैं। उसमें हम लोगों ने भीमबेटका, पंचमढ़ी वगैरह हम लोगों ने पढ़ा था, ठीक है, यानी कि बहुत से क्षेत्र हैं, खाली भीमबेटका पंचमढ़ी नहीं है, बहुत से क्षेत्र हैं, ठीक है। तो बहुत सारे क्षेत्रों को हम लोगों ने सेकंड वीडियो में देखा था, तो आप उस वीडियो को खुद देख लीजिएगा, क्योंकि अब यहाँ पर उसके बारे में डिस्कस करेंगे तो ये भी वीडियो लंबा हो जाएगा। तो आज हम लोग थर्ड वीडियो में क्या पढ़ेंगे, उत्तर प्रदेश की जो गुफाएं हैं, यानी कि उत्तर प्रदेश में जो जो क्षेत्र मिले हैं, जो जो गुफाएं मिली हैं और जिसमें चित्र बने हैं, उसको हम लोग पढ़ेंगे। तो देखिए, उत्तर प्रदेश में सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, मिर्ज़ापुर। तो मिर्ज़ापुर ये क्या है, एक ज़िला है, यानी कि उत्तर प्रदेश का एक मिर्ज़ापुर क्या है, ज़िला है, जो कहाँ पर है, ये सोन नदी की घाटी में है। कहाँ पर है, ये सोन नदी की घाटी में, सोन नदी की जो है घाटी में है। और ये जो सोन नदी कहाँ है, ये विंध्याचल पर्वत जो है, यानी विंध्याचल पर्वत श्रृंखला जो है, वहाँ की जो कैमूर श्रृंखला है उसमें स्थित है, ठीक है। विंध्याचल पर्वत की कैमूर श्रृंखला में सोन नदी घाटी है और वहीं पर जो है आपका मिर्ज़ापुर पड़ता है। अगर हम बात करें यहाँ पर कितनी गुफाएं मिली हैं, तो यहाँ पर 100 से ज़्यादा गुफाएं मिली हुई, यानी कि यहाँ पर गुफाओं की संख्या 100 से अधिक पाई गई है। और इसकी खोज, यानी कि जो इन गुफाओं में जो चित्र बने हैं उसको किसने उजागर किया था, किसने इसकी खोज की थी, तो ये कॉकबर्न ने इसकी खोज की थी। किसने की थी, कॉकबर्न ने विंध्याचल पर्वत में, मिर्ज़ापुर जो है गुफाएं जो है, मिर्ज़ापुर के क्षेत्र में जो गुफाएं प्राप्त है उसमें जो चित्र है उसकी खोज किसने की थी, कॉकबर्न ने की थी। और कब की थी, 1883 में, ठीक है। 1883 में कॉकबर्न ने मिर्ज़ापुर क्षेत्र में जो गुफाएं हैं उसकी खोज कॉकबर्न ने की थी। तो इस तरीके से हम लोगों ने चीज़ों को देखा, यानी कि कितनी गुफाएं हैं, 100 गुफाएं, 100 से ज़्यादा गुफाएं हैं। कॉकबर्न ने इसकी खोज की, कब की, 1883 में। कहाँ, किस नदी के पास है, सोन नदी के पास है। ये जितने भी पॉइंट, यानी कि एक पॉइंट ये हो गया आपका, एक पॉइंट ये हो गया, एक पॉइंट आपका ये हो गया, एक पॉइंट ये हो गया, यानी कि 4 पॉइंट हम लोगों ने इतनी देर में पढ़ लिए। अब हम लोग देखेंगे यहाँ पर एक क्षेत्र मिला है, कौन सा क्षेत्र मिला है, विडम, यानी कि विडम नामक एक क्षेत्र यहाँ पर मिला है, जो क्या है, यहाँ का पिकनिक स्पॉट है, यानी कि पिकनिक स्थल के नाम से जो है, पिकनिक स्पॉट कह लीजिए, पिकनिक स्थल कह लीजिए, बात है कि कौन सा क्षेत्र है, विडम, लिख देते हैं विडम। तो विडम जो है ये कौन सा है, पिकनिक स्थल है, जिसकी खोज किसने की थी, जगदीश गुप्त ने। किसने की थी, जगदीश गुप्त ने विडम नामक स्थान की खोज की थी मिर्ज़ापुर में। अब यहाँ देखेंगे हम लोग, यहाँ के चित्रों को पढ़ेंगे, यहाँ पर कौन कौन से चित्र मिले हैं। तो यहाँ पर एक ऊंट का चित्र मिला है, जो कहाँ है, आपका भलडरिया में है। कहाँ है ये, भलडरिया। भलडरिया कहाँ पड़ेगा, ये मिर्ज़ापुर में ही पड़ेगा। तो जगत प्रसिद्ध ऊंट का, यानी कि जगत प्रसिद्ध, यानी कि वर्ल्ड फेमस जो ऊंट का, कैमल का चित्र मिला है, वो कहाँ मिला, भलडरिया में मिला है। एक घायल सुअर का चित्र मिला, ये भी आपका भलडरिया में ही है। फिर हाथी का शिकार करते हुए मिला है, तो ये कहाँ है, लिखुनिया। ये भलडरिया, लिखुनिया, कांडाकोट, घोड़मंगर, ये सब मिर्ज़ापुर के क्षेत्र हैं, मिर्ज़ापुर के क्षेत्र में आते हैं, ठीक है। भूत का रहस्यमयी चित्र मिला है, यानी कि भूत का रहस्यमयी चित्र कहाँ मिला है, कांडाकोट में मिला है। भूत कैसा होता है, काला काला होता है, तो याद रखिएगा कांडाकोट, काले से याद रखिएगा कांडाकोट। तो इस तरीके से भूत का रहस्यमयी चित्र कहाँ मिला है, कांडाकोट मिला है। कांडाकोट कहाँ है, आपका मिर्ज़ापुर में है। गेंडे के आखेट का चित्र कहाँ मिला, यानी कि गेंडे के आखेट का चित्र कहाँ मिला, गेंडे घोड़मंगर, ठीक, गेंडे घोड़मंगर। तो याद रखिएगा, गेंडे का चित्र कहाँ मिला है, घोड़मंगर में मिला है। घोड़मंगर कहाँ है, ये भी आपका मिर्ज़ापुर में ही है, यानी कि यही सारे क्षेत्र हम लोगों ने किसके पढ़े, मिर्ज़ापुर के क्षेत्र पढ़े। तो इस तरीके से हम लोगों ने चीज़ों को देखा, यानी कि मिर्ज़ापुर किस नदी के किनारे है, सोन नदी के किनारे है, कैमूर श्रृंखला में है, 100 से ज़्यादा गुफाएं मिली हैं और कॉकबर्न ने इसकी खोज की 1883 में, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोगों ने चीज़ों को, यानी कि मिर्ज़ापुर को क्लियर किया। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, लिखुनिया पढ़ेंगे, यानी कि मिर्ज़ापुर के बाद हम लोग लिखुनिया पढ़ेंगे। उत्तर प्रदेश का दूसरा जो है क्षेत्र कौन सा हो जाएगा, लिखुनिया। तो जो लिखुनिया है ये कहाँ पर है, ये गरई नदी के किनारे है। किस नदी के किनारे है, ये गरई नदी के किनारे है, ठीक है। आपको याद रखना है ये गरई नदी के किनारे है। और ये किसके लिए फेमस है, नृत्य चित्रों के लिए फेमस है, यानी कि डांस पेंटिंग के लिए लिखुनिया जो है फेमस है। यहाँ पर डांस से रिलेटेड ज़्यादा चित्र मिले हैं। और इसमें एक जो चित्र मिला है, इसमें कि नृत्य वादन मस्त व्यक्तियों का चित्र मिला है, व्यक्तियों का समूह
समूह है वो अपने डांस में क्या है, मस्त है, यानी कि डांस का यानी कि नृत्य का जो है आनंद लेते हुए चित्र मिला है। ठीक है, तो यहाँ पर किस सबसे पहले फिर से सुनिए, ये गरई नदी के किनारे है और नृत्यों के लिए फेमस है और यहाँ पर नृत्य वादन मस्त व्यक्तियों का एक समूह मिला है। दूसरा चित्र कौन सा है, हाथियों को पकड़ने का चित्र मिला। दूसरा कौन सा चित्र है, हाथियों को पकड़ने का चित्र मिला है। तो लिखुनिया में इतने ही पॉइंट इंपॉर्टेंट थे मेरे हिसाब से। तो गरई नदी हो जाएगा, नृत्यों के लिए फेमस है, नृत्य वादन वाला चित्र भी मिला है और हाथियों को पकड़ने का भी चित्र मिला है। नेक्स्ट हमारा क्या, हरनी हरन। नेक्स्ट हमारा जो है क्षेत्र कौन सा है, हरनी हरन है। अब हरनी हरन अगर बात करें तो हरनी हरन क्या है, एक जो है ये मतलब जो हरनी हरन जो है ये क्या है, एक विजयगढ़ दुर्ग पड़ता है उसके समीप है। ठीक है, हरनी हरन जो है एक विजयगढ़ दुर्ग पड़ता है। कौन सा दुर्ग है, विजयगढ़। ठीक है, विजयगढ़ दुर्ग पड़ता है, उसके करीब में ये एक गांव है, उसका नाम है हरनी हरन, जिसकी खोज किसने की थी, 1883 में कार्लाइव ने की थी। किसने खोज की थी, 1883 में कार्लाइव। 1883 में कार्लाइव ने इसकी खोज की थी, कार्लाइव। तो कार्लाइव ने इसकी खोज की थी, किसकी, हरनी हरन गांव में जो चित्र प्राप्त है उसकी खोज की थी 1883 में। ठीक, तो फिर से सुनिए, हरनी हरन एक गांव है, कहाँ पर है, विजयगढ़ दुर्ग के समीप है। ठीक है, इसकी खोज किसने की थी, 1883 में कार्लाइव ने की थी। अब यहाँ पे जो चित्र फेमस है कौन सा है, गेंडे की आखेट करते हुए शिकारियों का चित्र मिला है, यानी कि गेंडे का आखेट, गेंडे का शिकार करते हुए शिकारियों का चित्र मिला है। आखेटकों की प्रहार करती मुद्राएं, और दूसरा कौन सा, यानी कि ये पहला चित्र है, और दूसरा कौन सा, यानी कि आखेटकों की प्रहार करती है, यानी कि आखेटक जो होते हैं, जो शिकारी होते हैं, जो वार करते हैं, उन मुद्राओं में, उन पोजीशन में चित्र जो है यहाँ पर प्राप्त है। कहाँ पर, हरनी हरन में। तो गेंडे के आखेटक का चित्र करते हुए मिला है, गेंडे का शिकार करते हुए मिला है, और शिकार करते हुए जो मुद्राएं होती हैं, जैसे कि कोई भाला फेंक रहा है, कोई छुरी फेंक रहा है, मतलब जो फेंक रहे हैं, तो उस पोजीशन के भी चित्र यहाँ से हरनी हरन से प्राप्त हैं। तो इस तरीके से हम लोगों ने दो यानी कि लिखुनिया हरनी हरन क्लियर किया। नेक्स्ट क्षेत्र हमारा कौन सा है, बांदा क्षेत्र है। अब बांदा क्षेत्र कहाँ पड़ेगा, तो बांदा क्षेत्र जो पड़ेगा ये आपका, ये भी उत्तर प्रदेश में पड़ेगा। ठीक है, इसकी खोज किसने की थी, यानी कि किसने इसकी खोज की थी, सिल्वेरॉड ने। बांदा की खोज किसने की थी, सिल्वेरॉड ने बांदा की खोज की थी। कब की थी, 1907 में, यानी कि 1907 यानी कि 1907 में सिल्वेरॉड ने, किसने, सिल्वेरॉड ने बांदा क्षेत्र की खोज की थी। ठीक है, और इसके अंतर्गत कौन कौन से क्षेत्र आ जाते हैं, जैसे मानिकपुर आ जाएगा, करपटिया आ जाएगा, सरहाट आ जाएगा, करियाकुंड आ जाएगा, तो ये सब बांदापुर में आ जाएंगे। तो याद रखिएगा 1907 में सिल्वेरॉड ने बांदा में जो क्षेत्र मिले हैं, यानी कि चित्रकला से रिलेटेड जो क्षेत्र मिले हैं उसकी खोज की थी। यहाँ पर जो है क्या कहते हैं, चित्र कौन कौन से इंपॉर्टेंट है, यानी कि पहिया रहित, यानी कि बिना पहिया की छकड़ा गाड़ी यहाँ पर मिली है। कहाँ पर, ये मानिकपुर में है। ठीक है, यानी बिना पहिए की छकड़ा गाड़ी मानिकपुर से प्राप्त है। मानिकपुर कहाँ, ये आपके बांदा है। ठीक है, बांदा में है, और बांदा कहाँ, ये आपका उत्तर प्रदेश में है। दूसरा कौन सा मिला, चोंचदार पुरुष का चित्र मिला, यानी कि पुरुष कैसा है, चोंचदार पुरुष। यहाँ यानी कि पुरुष का चित्र मिला है, वो कैसा है, चोंचदार है, और ये भी कहाँ मिला है, ये भी आपका मानिकपुर में मिला है। नेक्स्ट चित्र कौन सा है आपका, है बारासिंघा का, यानी कि बारासिंघा का पीछा करते हुए। ठीक है, धनुधारी, यानी कि धनुधारी जो है बारासिंघा का क्या कर रहे हैं, पीछा करते हुए एक चित्र मिला है, जो कहाँ, करियाकुंड में मिला है। तो फिर से सुनिए, बेपहिया की, बिना पहिया की छकड़ा गाड़ी या पहिया रहित छकड़ा गाड़ी, ठीक है, जिसमें पहिया ना हो छकड़ा गाड़ी, तो वो आपकी कहाँ मिली, मानिकपुर से मिली है। और चोंचदार पुरुष कहाँ मिला है, ये मानिकपुर में, ये भी मानिकपुर में मिला है। तो ये आपका ये वाला चित्र इंपॉर्टेंट है और ये वाला चित्र इंपॉर्टेंट क्यों, क्योंकि ये क्वेश्चन आ चुके हैं इसलिए इंपॉर्टेंट है। तो नेक्स्ट जो है पेपर में भी आ सकते हैं। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे बेल्लारी। अब हम देखेंगे जो बेल्लारी है, बेल्लारी कहाँ पड़ेगा, ये आपका दक्षिण भारत का जो है क्षेत्र है। अब हम लोगों ने उत्तर प्रदेश के क्षेत्र पढ़ लिए, अब हम लोग पढ़ेंगे दक्षिण भारत के जो क्षेत्र इंपॉर्टेंट है वो पढ़ेंगे। तो बेल्लारी कहाँ पर पड़ेगा, ये आपका कर्नाटका में पड़ेगा, कर्नाटक में पड़ेगा। इसकी खोज किसने की थी, जो है एफ फॉसेट ने की थी, यानी कि बेल्लारी की खोज किसने की थी, एफ फॉसेट ने की थी। कब की थी, 1892 में, 1892 में एफ फॉसेट ने बेल्लारी में जो चित्र मिले हैं, बेल्लारी में जो गुफाएं मिली हैं, उसकी खोज जो है की थी। ये है कहाँ, आपका कर्नाटक में है। कर्नाटक कहाँ पड़ेगा, ये दक्षिण भारत का क्षेत्र है। अब देखिए, दक्षिण भारत में सर्वप्रथम मानव अस्थियां बेल्लारी से, यानी कि मानव की जो अस्थियां, यानी कि मानव की जो हड्डियां हैं, बोन्स हैं, ठीक है, जो अस्थियां हैं, वो सर्वप्रथम दक्षिण भारत से ही प्राप्त है। यानी कि मानव
की जो अस्थियां हैं, जो हड्डियां, सबसे पहले अगर बात करें यानी कि प्राचीन प्रागैतिहासिक चित्रकला में अगर हम बात करें तो सबसे पहले जो अस्थियां कहाँ मिली थी, दक्षिण भारत में ही मिली थी। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है, उत्तर भारत में, दक्षिण भारत में, ठीक है, पूर्वी भारत में। तो दक्षिण भारत में सबसे पहले मानव की अस्थियां मिली थी, वो भी कहाँ से मिली थी, बेल्लारी से मिली थी। ठीक, कहाँ से मिली थी, बेल्लारी से मिली थी। यहाँ पर एक चित्र है, बहुत अच्छा चित्र है, यानी कि बहुत इंपॉर्टेंट चित्र है। कौन सा, 6 कोण वाला एक सितारा मिला है, 6 कोण वाला सितारा मिला है, यानी कि कोण आपने देखा होगा, 6 कोणों वाला सितारा, यानी कि कोण का मतलब कॉर्नर वाला सितारा मिला है। इसकी समानता, अब देखो इसकी जो समानता है, ठीक, किससे की गई, कोगुल गुफा से की गई। कोगुल गुफा जो है, जो कहाँ पर है, आपकी स्पेन में है, यानी कि स्पेन में हम लोगों ने पढ़ा था गुफाएं, अल्टामीरा, कोगुल गुफा, ये सब हम लोगों ने पढ़ी थी। वीडियोस का अपलोड हो चुका है, अब देख लीजिएगा। गुफाओं का चित्र यानी यूरोपियन गुफाओं का चित्र अपलोड हो चुका है, उसको आप देख सकते हैं। तो जो 6 कोण वाला जो सितारा है, जो जिसकी समानता किससे की गई है, स्पेन की जो गुफा है, कोगुल गुफा, उससे की गई है। तो इस तरीके से बेल्लारी के पॉइंट हम लोगों ने क्लियर किए। अब हम लोग पढ़ेंगे बाइनॉड के एडिकल की जो गुफाएं, ये कहाँ पर पढ़ेंगे, ये आपके पढ़ेंगी, एक मिनट। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, बाइनॉड के एडिकल की जो गुफाएं हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। तो ये जो गुफाएं आपकी कहाँ पड़ेंगी, तो ये भी आपका दक्षिण भारत में ही पड़ेगा, और कहाँ पड़ेगा, ये तमिलनाडु में। तो तमिलनाडु में बाइनॉड के एडिकल की गुफाएं पड़ेंगी। इसकी खोज किसने की थी, एफ फॉसेट ने की थी, 1901 में की थी, यानी कि 1901 में एफ फॉसेट ने बाइनॉड के एडिकल में जो चित्र हैं, बाइनॉड एडिकल के जो गुफाएं चित्र हैं, उसकी खोज किसने की थी, एफ फॉसेट ने की थी। यहाँ पर चित्र कौन से, स्वास्तिक चित्र मिला है, ठीक है, सूर्य का चित्र मिला है, चक्र मिला है, चौखट के चिन्ह मिले, यानी कि चौखट पे जो चिन्ह पड़े होते हैं तो उसके जो यहाँ पर चित्र मिले हैं। यहाँ अगर हम बात करें दक्षिण भारत की, तो दक्षिण भारत में अधिकतर चित्र कैसे हैं, कर्षण वाले चित्र मिले हैं। कैसे चित्र मिले, कर्षण वाले चित्र, यानी कि किसी नुकीली वस्तु द्वारा खुरच कर, जैसे कि हम किसी भी चाकू से, किसी भी ऐसे छुरी से, तो उसको हम जो खुरच को जो चित्र बनाते हैं, उस तरीके से दक्षिण भारत में चित्र ज्यादातर मिले हैं। ठीक है, तो आपको ये पॉइंट याद रखना है, दक्षिण भारत में अधिकतर चित्र कैसे मिले, कर्षण वाले चित्र मिले, यानी किसी नुकीली वस्तु द्वारा खुरच कर जो बनाए गए चित्र होते हैं, उस तरीके से यहाँ पर दक्षिण भारत में चित्र पाए गए। तो इस तरीके से हम लोगों ने क्या पढ़ा, जो उत्तर प्रदेश के जो क्षेत्र हैं वो पढ़े, और दक्षिण भारत में जो कुछ क्षेत्र जो इंपॉर्टेंट थे वो हम लोगों ने क्षेत्र पढ़े। यानी कि आज ये प्रागैतिहासिक कालीन चित्रकला का ये तीनों वीडियो कंप्लीट हो चुके। इसके बाद जो वीडियो आएगा वो सिंधु घाटी सभ्यता का आएगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो, अगर आपको चीज़ें समझ में आई हो, तो मेरे वीडियो को लाइक करें, मेरे वीडियो को शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसी तरीके से, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।